Hello students, we have completed session number 3 of the web application chapter number 1 still in continuation. Now we are starting with the session number 4, that is chatting with the contact Google Talk. In session 3 we have read about the instant messaging. Instant messaging, it simply was that it's an application by which we are communicating to each other for the video conferencing, video call, sharing of files and etc. so on. So now we'll be further started with the chatting with the contact, that's a Google Talk. Google Talk is just a type of application that is used for the instant messaging. For each and every type of instant messaging applications, you need to create an email ID, sign in, and then you can send any voicemail, any call, any video calls to anyone. Any receiver can receive it, any sender can send it, but there is a condition कि आपके पास Google Talk होना चाहिए. अगर सेंडर के पास है तो इट मस्ट बी कि रिसीवर के पास हो, क्योंकि अगर सेंडर अपने गूगल टॉक से कोई भी कॉल करता है और रिसीवर के पास गूगल टॉक नहीं है तो वो उस कॉल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन्हें एक्चुअल में कॉल रिसीव ही नहीं होगी. सो सेम जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सेंड वॉइस मेल. सेंड वॉइस मेल का मतलब होता है फर्स्ट यू नीड टू रिकॉर्ड द वॉइस एंड सेंड द एनी मैसेजेस. लाइक हम फ़ोन पे भी किसी को कॉल करते हैं और वो बंदा अवेलेबल नहीं होता है तो वो बोलता है कि सेंड अ वॉइस मेल, तो आप एक मैसेज वहाँ पे वॉइस की फॉर्म में छोड़ देते हो. वो मैसेज जब भी वो ऑनलाइन आता है या जब भी उसका फ़ोन स्विच ऑन होता है वो वॉइस मेल उसे मिल जाता है कि इस पर्सन ने इसको कॉल किया था. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. और कॉल मीनिंग डायरेक्टली यू कैन कम्युनिकेटिंग टू each other. Now let's to the next topic is okay, some general rules and etiquettes to be followed while chatting. That means कि जब आप किसी से भी बात करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे etiquettes का मीनिंग होता है वैसे व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन ऑनलाइन. बाकी हम किसी से जब भी ऑनलाइन बात करते हैं, ऑनलाइन चाहे मैसेज की फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे कॉल की फॉर्म में कर रहे हैं, कुछ भी हो या डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें माइंड में सेट करके चलने पड़ते हैं कि वी डू नॉट फॉलो दैट पॉइंट्स या वी शुड फॉलो दैट पॉइंट्स. ऐसा नहीं है, नॉर्मल लाइफ में भी हम किसी से बातें करते हैं तो बातें करते टाइम हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम उसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो रूड नहीं लगे, उसे ऐसा ना लगे कि हम में ईगो है या हम अग्रेशन में हैं या हम उससे कुछ भी रूडली बिहेव कर रहे हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं जो उसे अच्छे नहीं लग रहे हैं, हर्ट ना करें उसकी फीलिंग. तो सेम ऐसा ही होता है जब हम ऑनलाइन किसी से चैट करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पे, तो हमें तब भी कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं. और फॉलो करने के लिए वो कौन कौन से रूल है, बेसिकली योर फर्स्ट रूल इज़ मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. जिससे कि बात ये होती है कि अगर आपको किसी को कोई मैसेज कन्वे करना है या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो ऐसा ना हो कि आप उसको घुमा फिरा के बहुत लंबे चौड़े वे में उसको एक्सप्लेन करो. जस्ट टू द पॉइंट, उसको टू द पॉइंट एक्सप्लेन करो कि तुम क्या कहना चाहते हो और ऐसे वर्ड्स यूज़ करो कि उसे इजीली समझ में भी आ जाए. ऐसा बिना हो कि आपने मैसेज तो शॉर्ट कर दिया लेकिन मैसेज को डिलीवर ही नहीं हुआ पूरा का पूरा कि सेंडर क्या कहना चाहता था. नेक्स्ट, ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम. जैसे लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत सारे पर्सन्स होते हैं वो अपनी किसी भी ऑनलाइन ऐप पे फेक ईमेल आईडी बनाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के दूसरों से बात करते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आप हमेशा जब भी किसी से बात करें तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें अपने नेम के थ्रू जो आपका रियल नेम है. नेक्स्ट वन इज़ ऑलवेज आस्क इफ़ द अदर पर्सन हैज़ टाइम टू चैट फर्स्ट. मीनिंग कि लाइक लेट्स सपोज कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ या आपको मुझसे कोई काम है, तो फर्स्ट यू नीड टू टेक अ परमिशन कि नाउ दिस टाइम आप फ्री हो सो कैन वी टॉक टू ईच अदर. ऐसा नहीं है कि वो फ्री नहीं है एंड बाय फोर्सली आप उसे मैसेज किए जा रहे हो, नहीं. जस्ट सेंड अ मैसेज एंड आस्क कि आप इस टाइम फ्री हो सो कैन वी चैट टू ईच अदर. बिजनेस एनवायरनमेंट अगर होता है तो नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डिस्कस. मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी से बहुत लंबे चौड़े कॉन्वर्सेशन में नहीं जाएं. जस्ट एक्सप्लेन या जस्ट उसको ये बताएं कि तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड हम आपस में डिस्कस करना चाहते हैं. एंड वन मोर एन इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू आर टाइपिंग ए मैसेज, कभी भी मैसेज प्रॉपरली अपर केस में नहीं टाइप करना चाहिए. अपर केस मीनिंग कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर में जब भी कोई मैसेज टाइप होता है तो इट शोज़ द कि आप बहुत रूडली उससे बात कर रहे हो या आप में बहुत ज़्यादा ईगो है, आप चाहते हो कि जो मैं बोल रही हूँ वो होना ही होना चाहिए जो हम कह रहे हैं. तो मैसेज ऑलवेज बी टाइप्ड इन अ सेंटेंस केस. सेंटेंस केस मीनिंग फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड रेस्ट ऑफ द लेटर शुड बी वेरी स्मॉल. जिससे ऐसा होता है कि ऐसा नहीं लगता कि हम किसी पे चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, अग्रेशन दिखा रहे हैं अपना. गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड. मीनिंग कि आपने अगर किसी को कोई मैसेज किया है तो आप उसे एटलीस्ट थोड़ा टाइम दो कि वो आपके मैसेज का रिवर्ट करे. ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज किया विद इन 2 मिनट्स का कोई रिवर्ट नहीं है, आपने नेक्स्ट मैसेज किया, आप मैसेज भेजते जा रहे हो, नहीं. जस्ट वेट कि सामने वाला पर्सन आपके मैसेज का रिप्लाई करे, उसे गिव सम टाइम टू देम. नेक्स्ट थिंग इज इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रॉपरली एंड एन आई एम कॉन्वर्सेशन. मीनिंग कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो बात करते टाइम भी इंपॉर्टेंट थिंग है कि लास्ट मैसेज आपका हो, से गुड बाय, गुड नाइट या
ओके लेट्स टॉक टू लेटर या लेट्स सी यू लेटर, इस टाइप से मैसेजेस से उसे एंड करो। ऐसे नहीं है आप बात करते करते आपने फ़ोन उठा के रख दिया, सामने वाला पर्सन सिर्फ बैठा है स्क्रीन पे या वो वेट करे जा रहा है कि आप आगे कुछ बोलोगे, आप आगे कोई मैसेज भेजोगे, तो एटलीस्ट प्रॉपर एंड करके बाय, गुड नाइट, एनीथिंग, कोई भी चीज़ यूज़ करके उसे बोलो कि नाउ वी आर एंड विद आवर कॉन्वर्सेशन। ओके, ये तो था आपका कि सम इम्पॉर्टेंट रूल्स व्हेन वी आर टॉकिंग टू एन IM एप्लीकेशन। ऐसे ही है अब यहाँ पे चैटिंग ऑन जीमेल, सेम थिंग, ये भी एक टाइप का IM एप्लीकेशन है, इसमें भी आपको सेंडर रिसीवर से आपस में बात करने के लिए जीमेल का होना चाहिए। सेम विद द चैटिंग ऑन याहू, चैटिंग ऑन याहू का मीनिंग भी यही है कि जब आप याहू पे किसी से बात करते हो तो बात करते टाइम आपके पास याहू मैसेंजर होना चाहिए। नाउ आपके यहाँ पे 2 असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। स्टेट एनी 3 रूल एंड एटिकेट टू बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग ऑन इंटरनेट, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। व्हाट आर द बेसिक नीड टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, कि इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने की बेसिक नीड्स क्या होती है। बेसिक नीड्स यही होती है कि हम जब किसी से ऑनलाइन बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होता है, जिसमें प्रॉपरली हमें चीज़ें फॉलो अप करनी होती हैं। लाइक यहाँ पे ये जैसे एग्जांपल हमने दिया याहू मैसेंजर का, कि अगर हम याहू मैसेंजर से किसी से बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल याहू पे मेल अकाउंट होना चाहिए, सेंडर का भी और रिसीवर का भी, मीनिंग जो फ़ोन कर रहा है या जो फ़ोन वहाँ से रिसीव कर रहा है दोनों के पास, दोनों के मेल अकाउंट वैलिड होना चाहिए और दोनों सेम टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए चैट्स के लिए। तो यही कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप आपकी वहाँ पर डाउनलोडेड होनी चाहिए। तो नेक्स्ट move to the session number 5, that is creating and publishing web pages and blog. First simply understand about the what is a blog. बहुत सारे पर्सन्स की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी वो होती है कि कुछ भी डेली एक्टिविटी जो उनके साथ आज टिल द मॉर्निंग टू द इवनिंग जो भी हुआ है वो उसे अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं कि आज हमने ये किया, आज ये हुआ, आज ने ये कहा, सारी चीज़ें टू द पॉइंट, हर एक चीज़ वो अपनी डायरी में नोट करके रखते हैं। तो इसे तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि डायरी मेंटेन करना। अब यही डायरी मेंटेन जब हम ऑनलाइन बेसिस पे करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसे हम बोलते हैं ब्लॉग। बेसिकली ब्लॉग एक ऑनलाइन पर्सनल डायरी ही होती है, बस ब्लॉग में ये चीज़ें होती है कि हम ब्लॉग को सेग्रीगेशन कर देते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज़ अ पर्सनल पार्ट। पर्सनल पार्ट में हम सारी चीज़ें रिलेटेड टू आवर सेल्फ, रिलेटेड टू आवर फैमिली, रिलेटेड टू आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव, सारी चीज़ें घूम फिर के हमारे ऊपर आके डिपेंड हो जाती हैं और हम उस चीज़ को लिख कर ऑनलाइन और वहाँ से पब्लिश कर देते हैं, उसे हम ब्लॉग बोलते हैं। दूसरा ब्लॉग हम बनाते हैं बिजनेस ब्लॉग। बिजनेस ब्लॉग में होता है लाइक कोई भी कोचिंग सेंटर चला रहा है, कोई भी शॉप खोली हुई है किसी ने, या कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी काम करता है, तो वो सारे के सारे ओके। सो बिजनेस ब्लॉग में हम अपने कोई भी काम जो भी हम ऑफिशियली करते हैं उस किसी भी काम को पब्लिश करना, एडवर्टाइजमेंट करना, उसकी प्रमोशंस करना उसके, वो सारे आते हैं हमारे बिजनेस ब्लॉग में। उस बिजनेस ब्लॉग में हम केवल अपने उस बिजनेस से रिलेटेड ही बात करते हैं, उसके रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम कुछ भी उसमें ऐड नहीं करते हैं। एक होता है अब थर्ड वन हमारा जनरल ब्लॉग। जनरल ब्लॉग का मतलब होता है कि हम एक अकॉर्डिंग टू आर हॉबी, अपनी कोई भी हॉबी से रिलेटेड, अपने कोई भी इंटरेस्ट से रिलेटेड हम एक टॉपिक चूज़ करते हैं और उस टॉपिक पे बेस्ड हम कोई भी चीज़ उसके अपने ब्लॉग पेज पे ऐड करते जाते हैं। जैसे मान लो कि मेरी हॉबी लेट्स सपोज डांसिंग है, तो मैं डांसिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देखूंगी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, उनकी फॉर्मेशंस बताऊंगी, जो भी चीज़ें मैं उसके बारे में जो भी लिखना चाहती हूँ वो सारा हमारा आता है अंडर योर जनरल ब्लॉग। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब ब्लॉग हमारे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्लॉग में सिर्फ क्या डिफरेंस है, ऑनलाइन ब्लॉग में क्या होता है कि हमारा सिस्टम करंटली कनेक्टेड होता है इंटरनेट कनेक्शन से, और इंटरनेट कनेक्शन से करंटली कनेक्टेड के बाद हम चीज़ें डायरेक्टली लिखते जाते हैं, मैनेज करते जाते हैं एक वेब ब्राउज़र को यूज़ करके। बट ऑफलाइन ब्लॉग में क्या होता है कि हम पहले एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, मतलब एक कोई भी कंटेंट लिखते हैं जिस चीज़ से बारे में हमें लिखना है ब्लॉग पे, तो हम एक कंटेंट क्रिएट करेंगे। कंटेंट क्रिएट करने के बाद हम अपने सिस्टम को इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करेंगे और फिर डायरेक्टली उसको पब्लिश कर देंगे। ऑनलाइन में हम सेम टाइम पे राइट एंड पब्लिश, ऑफलाइन में फर्स्ट वी नीड टू राइट देन कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड देन पब्लिश इट। ये कुछ हमारी पॉपुलर ब्लॉग्स की वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे 5 वेबसाइट्स दी हुई है। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इंडिया में, जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, हम प्रेफर करते हैं वर्डप्रेस और blogger.com। एंड नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएट अ ब्लॉग अकाउंट। क्रिएट अ ब्लॉग अकाउंट, अब बेसिकली बात है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, किसी भी एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो, तो डायरेक्टली सिस्टम आपको परमिशन नहीं देता या डायरेक्टली सॉफ्टवेयर आपको परमिशन नहीं देता। आपको परमिशन लेने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट का सिंपल मतलब ये नहीं कि आपने वहाँ पे गए, आपने कोई पैसे सबमिट करा या कुछ करा है, नहीं, आपको अपनी एक ईमेल आईडी और पासवर्ड
वो बनाना पड़ता है ताकि दूसरे यूज़र्स के लिए जो आपके ब्लॉग्स पे जा रहे हैं, जो आपके आईडीज़ को देख रहे हैं, वेबसाइट्स को, उनके लिए ईजी हो जाए आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे वर्डप्रेस का एग्जांपल दिया हुआ है कि वर्डप्रेस एक फ्री वेब सर्विसेज है जिससे एक ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। ब्यूटीफुल वेबसाइट्स का मतलब क्या है कि उसमें आपको एक अच्छे से थीम चूज़ करने के लिए मिल जाता है। आप वहाँ पे बहुत प्रॉपरली साइन इन कर सकते हो, बहुत प्रॉपरली कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली वेब ब्राउज़र पे हमें ओपन करना होता है, ये हमारी वेबसाइट्स होती है साइन अप के लिए। अब इसमें हमें 5 चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं: एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और लैंग्वेज। ब्लॉग एड्रेस का मतलब तो यही होता है कि जो भी एड्रेस हम यूज़ करें आपका ब्लॉग देखने के लिए, द एड्रेस विच इज़ यूज बाय द यूज़र फॉर द व्यूइंग द ब्लॉग एड्रेस। इसके बाद आता है यूज़र नेम का मतलब होता है कि आप अपने ब्लॉग को किस नाम से मैनेज करना चाहते हो। लाइक मेरा नाम है शिवानी गुप्ता, मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग पे जो नाम दिखे, जो एक एट्रीब्यूट्स बोलते हैं जिसे, वो एक एट्रीब्यूट्स है शिवी गुप्ता। तो यूज़र नेम मेरा हो गया शिवी गुप्ता। पासवर्ड का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना होता है ताकि मेरे ब्लॉग को कोई और एक्सेस ना कर सके, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ईमेल एड्रेस एक ऐसी वो होते हैं सिर्फ ईमेल जो हमें एक एक्टिवेशन लिंक प्रोवाइड कराती है वर्डप्रेस के साथ अपना ब्लॉग क्रिएट करने के लिए। और लैंग्वेज, इफ़ यू आर सुटेबल विद इंग्लिश सो चूज़ द इंग्लिश लैंग्वेज, इफ़ यू आर सुटेबल विद हिंदी तो चूज़ द हिंदी लैंग्वेज। डन। उसके बाद आप अपना ब्लॉग ओपन करो। ब्लॉग ओपन में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा राइट ए पोस्ट, वहाँ पे पोस्ट लिखो, पोस्ट लिख के वहाँ पे डाल दो, बस पब्लिश द पोस्ट, पोस्ट कर दो। डन। सो नेक्स्ट द टाइटल का सिंपली मतलब होता है कि आप जब अपना पोस्ट डाल रहे हो वो किस टॉपिक पे डाल रहे हो। जैसे टॉपिक यहाँ दिया हुआ है इसने स्कूल एनुअल डे फंक्शन 2012, तो ये टॉपिक है। आपको जो टॉपिक जो बेटर लगे उस टॉपिक को लिखो, वो टॉपिक होगा आपका ब्लॉग ऑफ द टाइटल। नाउ नेक्स्ट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये लर्निंग डेमो दिया हुआ है आपको ब्लॉग के बारे में पूरा का पूरा। कमेंट्स है कि मतलब अगर मैंने कोई ब्लॉग लिखा तो बेसिकली होता है कि जो दूसरे पर्सन्स हैं वो मेरे ब्लॉग को देखकर मेरे ब्लॉग के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बट वो मेरे ब्लॉग पेज पे खुद से कोई भी ब्लॉग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ए ब्लॉग। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। एनी वेबसाइट फॉर द प्रोवाइड ब्लॉग सर्विस। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। ओके, वेब पेज और वेबसाइट दोनों टर्म इंटर रिलेटेड होती है बेसिकली। वेब पेज का सिंपली मतलब है आप ये मान लो ये एक सिंगल पेज देख रहे हो तो ये हो गया आपका वेब पेज। अब ये कलेक्शन ऑफ पेजेस को मैं बोल दूंगी वेबसाइट्स। तो वेब पेज सिर्फ एक सिंगल पेज होता है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब चाहे वो इमेज की फॉर्म में हो, टेक्स्ट की फॉर्म में हो, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, कोई ग्राफिक्स हो, कुछ भी हो, एक सिंगल पेज, हम उसे वेब पेज बोलते हैं। अब जब ऐसे ही सिंगल पेज को हम कई सारे पेजेस को आपस में कंबाइन कर देते हैं, मोर देन वन पेजेस कंबाइन टुगेदर, मोर देन वन वेब पेजेस कंबाइन टुगेदर, उसे हम बोलते हैं वेबसाइट। बेसिकली इन शॉर्ट कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस। अब आता है हमारा यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सिर्फ इतना ही है कि हमें एक ब्लॉग एप्लीकेशन क्रिएट करनी है बट विदाउट यूजिंग एन इंटरनेट। बेसिकली विदाउट यूजिंग विकान से हम ये बोल सकते हैं कि हमने पहले बना लें और बनाने के बाद उसको पब्लिश करा दें। तो ऑफलाइन के हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्यूमाना, विंडोज़ लाइव राइटर और ब्लॉगडेस्क। हम यहाँ पे क्यूमाना का एग्जांपल देते हैं। क्यूमाना में क्या है कि आप गूगल तो डाउनलोड करो क्यूमाना। डाउनलोड करने के बाद आप स्टार्ट्स पे जाओ, अपने स्टार्ट सिंबल पे, स्टार्ट सिंबल के बाद प्रोग्राम्स पे, प्रोग्राम्स के बाद क्यूमाना पे। अगर हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट कर रखा है शॉर्टकट तो डबल क्लिक करो वहाँ पे और आपका क्यूमाना ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको उसमें सेम उसी तरीके से आईडी क्रिएट करनी है जैसे बाकी की आप अपनी IM ऐप्स में क्रिएट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें अब आपके एक्सरसाइज असेसमेंट में ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाइक एक्सप्लेन करो द पर्पस ऑफ ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, कि वाई वी चूज वाई वी यूज़ द ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। और उसके बाद आपको इसमें 5 ब्लॉग एडिटर्स के ऑफलाइन के नेम्स देने हैं। देन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एंड दिस इज द सेशन नंबर 7 ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस विच वी विल डिस्कस्ड ऑन लेटर। Till now I have completed your session number 6 sessions and your chapter 1 web application having 8 sessions. So we are left with 2 sessions. I'll be continued tomorrow on the same topic. Now you need to write the note downs of the highlighted lines only and do the answers in your registers with the proper fair handwriting in your fair registers. Just complete it right now and I will send the notes on the web page and website as well जो मैंने आपको explain नहीं किया है. Thank you students and complete your registers on time.